नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दिनेश कर्मा और आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है और शरीर की कई सारी गतिविधियों में ये सक्रिय रूप से भूमिका निभाता है। महत्वपूर्ण होने के बाद भी यदि आवश्यकता से अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल शरीर में संचित हो जाता है तो ये हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों का कारक है। इसलिए इसके बारे में पूरी जानकारी होना आवश्यक है। हम समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल सिर्फ अधिक मात्रा में तेल या घी का उपयोग करने से ही होता है। ऐसा नहीं है। अधिक मात्रा में तेल और घी तो इसका कारक है ही, किंतु यदि भोजन को हम लोग गलत तरीके से, गलत समय में, गलत मात्रा में करते हैं तो ये भी कोलेस्ट्रॉल का एक बहुत बड़ा कारण होता है। सही समय में सोना, सही समय में जागना, नियमित रूप से व्यायाम करना, कम से कम आधे घंटे का व्यायाम नित्य रूप से करना, सुबह सूर्योदय के पहले उठ जाना, रात को 10 बजे से 11 बजे के बीच में सो जाना, सुबह उठकर 8 से 9 बजे के बीच में नाश्ता कर लेना और 10 से 11 बजे के बीच में भोजन, इसके पश्चात शाम को 6 से 7 बजे के बीच में भोजन और रात को 10 से 11 बजे के बीच में नींद। इस तरीके से हम लोग अगर दिनचर्या को व्यवस्थित रखें तो कोलेस्ट्रॉल सामान्यतः नहीं बढ़ता है। इसमें एक विशेष ध्यान देने की बात यह है कि पहले का किया हुआ भोजन पच चुका हो तभी हमको दूसरा भोजन करना चाहिए। जितना हमको लगता है कि हमको भूख 4 रोटी की है तो हमको 3.5 रोटी, मीन्स आपकी भूख से आधी रोटी कम खाकर हम लोगों को भोजन छोड़ देना चाहिए। भोजन के बीच बीच में बहुत कम मात्रा में पानी नियमित रूप से पीते रहना चाहिए। बिल्कुल ना पानी पिएं ये भी गलत है और भोजन करते करते बहुत सारा पानी पी लें ये भी गलत है। भोजन करने के पश्चात भी जब बहुत अच्छे से प्यास लगना प्रारंभ होती है उसके पश्चात ही हमको अच्छी मात्रा में पानी पीना प्रारंभ करना चाहिए। यदि हमको ऐसा लगता है कि सुबह जो भोजन किया था वो शाम तक नहीं पचा है या शाम को जो भोजन किया था वो सुबह तक नहीं पचा है तो गुनगुना पानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में बार बार पीते रहिए जब तक खुलकर भूख ना लगने लगे। खुलकर भूख लगने के पश्चात ही आपको भोजन करना है। इसके अतिरिक्त अर्धशक्ति व्यायाम मीन्स आपको जितनी ताकत है कि आप 1 घंटा व्यायाम कर सकते हैं तो आप आधा घंटा करिए, या एक सामान्य रूल कि जब आपकी सांस फूलने लगे या जब आपको अच्छे से पसीना आने लगे तब तक ही आप व्यायाम करें। बहुत ज़्यादा मात्रा में किसी को दिखाने के लिए व्यायाम ना करें। फिर कुछ लोग लेट नाइट सोने की आदत रखते हैं। लेट नाइट सोएंगे तो लेट नाइट भोजन भी करेंगे। ये बहुत बड़ा कारण है कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने का और हृदय रोगों का। अगर आपको ऐसा लगता है कि कई सारे लोग बोलते हैं कि रात को नींद टाइम पे नहीं आती है। नींद टाइम पर नहीं आना और नींद नहीं आना दो अलग अलग बातें हैं। नींद यदि टाइम पर नहीं आती है इट मीन्स आप सुबह जल्दी नहीं उठते हैं। ये स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो गया है आपका। सुबह सूर्योदय के पहले उठना प्रारंभ कर देंगे तो रात को 10 से 11 बजे के बीच में नींद आना प्रारंभ हो जाएगी। इसके बाद एक और चीज़ ध्यान रखना है कि रात की नींद आवश्यक है बट दिन में कभी भी नहीं सोना चाहिए। सिर्फ ग्रीष्म ऋतु में दिन में सोया जा सकता है, वो भी कुछ अल्प समय के लिए। यदि आपको रात में नींद पर्याप्त नहीं आई हो तो रात का जितना कम समय आप सोए हैं उससे आधी समय तक आप दिन में सो सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य के 3 सूत्र सदैव याद रखिए। नो हरी, नो वरी, नो करी। इन 3 सूत्रों का कैसे आप पालन करेंगे? पहला है नो हरी। नो हरी मीन्स किसी भी चीज़ को करने की जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी करने पर एक तो वो काम बिगड़ता है, फिर टाइम पे काम नहीं हो पाया और आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं तो उससे क्रोध आता है और क्रोध से फिर ब्लड प्रेशर बढ़ता है और अगेन वो हृदय रोग का कारक होता है। नो वरी, आयुर्वेद का ऐसा स्पष्ट मत है, विषादो रोग वर्धना नाम। कोई सी भी व्याधि हो, अगर आपका विषाद करने की आदत है, आपको टेंशन करने की आदत है तो वो व्याधि बढ़ती है। इसके अतिरिक्त हमारे बहुत सारे उपनिषद और श्रीमद् भगवत गीता भी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आपका जो मन की विकृतियां हैं, क्रोध, लोभ, मोह, मान, मद, द्वेष, ईर्षा, राग, तप, ये जो मानसिक विकृतियां हैं ये हमारे शरीर में कोई भी व्याधि है उसको बढ़ा देती है। और जो हमारे सद्गुण हैं, प्रेम, दया, करुणा, ममता, मित्रता, अपनत्व, इन सब सद्गुणों को आप शरीर में विकसित करिए। पर निंदा, ईर्ष्या की भावना, द्वेष की भावना ये रोग को और ज़्यादा बढ़ा देगा। इसके अतिरिक्त अगला है नो करी। नो करी मीन्स जो हमारी ग्रेवी वाला भोजन है जिसमें दही की मात्रा अधिक है, तेल की मात्रा अधिक है, शुगर की मात्रा अधिक है, बटर की मात्रा अधिक है,
ये जो भोजन है इसमें जनरली इस टाइप का भोजन और एक्स्ट्रा तीखे मिर्च मसाले के साथ ही होता है। आप ये एक्स्ट्रा भटूरे ये सामान्य बिना मसाले के आप बहुत मुश्किल से खा पाएंगे। तो ये इस टाइप का जो भोजन है इससे बचना चाहिए। ठीक है, खाने की चीज़ें हैं, स्वाद के अनुसार बहुत कभी कभी बहुत कम मात्रा में लीजिए, बट आप जिह्वा लोलुप होकर रोज़ रोज़ इनका अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे तो ये हमको बीमार करने वाले हैं। तो इस टाइप से नो हरी, नो करी, नो वरी, इन 3 सूत्रों का आप सदैव याद रखें। फिर आपको अपनी प्रकृति के अनुसार, हर व्यक्ति जन्म से ही एक स्पेसिफिक प्रकृति का होता है, वातज या पित्तज या कफज, या 2 दोषों को मिला के वात पित्तज या पित्त कफज या वात कफज, इस टाइप से। और एक समदोषज प्रकृति भी होती है जो कि बहुत रेयर होती है। समदोषज प्रकृति का जो व्यक्ति है उसको बहुत कम बीमारियां होती है, और आपके हमारे जैसे जो सामान्य लोग हैं उनको उस दोष के अनुसार, जो उसकी प्रकृति है उसके अनुसार कुछ न कुछ व्याधि होती है, या फिर ज़्यादा मात्रा में उस व्याधि के होने की आशंका होती है। तो अपनी प्रकृति का डायग्नोसिस करवाएं और उसके अनुसार अपने खान पान को व्यवस्थित करें। नियमित रूप से वर्ष में कम से कम 3 बार पंचकर्म का उपयोग करें। जैसे अभी वर्षा ऋतु चल रही है तो आप बस्ती चिकित्सा करें। बस्ती चिकित्सा से वात दोष पूरी तरह से वर्ष पर्यंत तक के लिए शांत हो जाता है। फिर आने वाली जो शरद ऋतु है उसमें आप विरेचन कर्म करवाएं। विरेचन कर्म करने से पित्त दोष जो है कम से कम साल भर के लिए व्यवस्थित हो जाता है। और इसके पश्चात आने वाला जो वसंत ऋतु है उसमें आप वमन कर्म करवाएं। इससे जो कफ दोष है वो वर्ष पर्यंत तक के लिए समावस्था में आ जाता है। हाँ, इसके साथ में आपको आपकी दिनचर्या, आपकी ऋतुचर्या, आपकी रात्रिचर्या, इनको व्यवस्थित करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त आपको सद्व्रत का पालन करना है, स्वस्थ व्रत का पालन करना है, आचार रसायन का पालन करना है, और खूब प्रसन्न चित्त रहना है। कभी भी चिंता न करें और सदैव शरीर के स्वास्थ्य की कामना करें, क्योंकि ये शरीर जब तक आपके पास है तभी तक आप जो हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम का सम्यकतया उपयोग करते हुए मोक्ष की प्राप्ति, ये आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आपके पास आयु है और स्वस्थ आयु है, क्योंकि एक रोगी व्यक्ति कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकता। तो अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ अच्छी जानकारी प्राप्त हुई है तो कृपया इस वीडियो को और अधिक अपने मित्रों को, दोस्तों को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सब जगह पर शेयर करें। धन्यवाद।